Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today's topic is from the Class 6 Footprints, Rotation and Revolution, Chapter 40. Sir Isaac Newton, a British mathematician, physics and astronomer, is widely regarded as one of the most prominent scientists of all time. जो आइजैक न्यूटन थे वो ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे और फिजिक्स थे। और उनकी बुक जो है ये वाली, उसमें एस्ट्रोनॉमी को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके लॉज जो थ्योरी के थे और उनके लॉज थे जो ग्रेविटेशनल के, वो पब्लिश्ड हैं इस बुक में। मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन, रेवोल्यूशन. Rotation occurs in 24 hours and revolution occurs in 365 days and 6 hours. Rotation causes day and night. Rotation की वजह से क्या होता है? दिन और रात। क्यों? क्योंकि हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में दिन भी होता है और रात भी होती है। Revolution causes unequal length of day and night and change of season. So revolution से generally क्या occur करता है? Change of season. Solstice और equinox. आपके revolution से solstice और equinox होते हैं. Means sun standing still occurs 21st June and 22nd December. हम ये मानते हैं कि सूरज एक ही जगह पे है और इस दौरान 21 जून से 22 दिसंबर तक हमारे डेज बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इक्विनॉक्स मींस इक्वल नाइट ऑकर्स ऑन 21 मार्च एंड 23 दिसंबर। तो ये कब होती है ऑकर? जब हमारी रातें बराबर हो जाती हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर। Would you be surprised if you were told that any given moment on the earth you were traveling at a great speed? Thanks to the earth's rotation, at any given moment, we all are moving at the speed of about 1674 kilometer an hour. क्या आप इस बात को जान के सरप्राइज होंगे कि जो अर्थ पे अगर हम बहुत तेज स्पीड पे भी ट्रैवल करते हैं तो हमारी मैक्सिमम स्पीड जो मूविंग स्पीड है वो है 1674 किलोमीटर एन आवर। द अर्थ मूव्स इन 2 डिफरेंट वे. अर्थ हमारी 2 डिफरेंट वे में मूव करती है. द फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज इट्स रोटेशन अराउंड इट्स इमेजिनरी एक्सिस. पहली रोटेशन होती है और वो कैसे होती है? इमेजिनरी एक्सिस पर. और जो दूसरी मूवमेंट होती है वो होती है आपकी रेवोल्यूशन, जो कैसे होती है? सन के ऑर्बिट से होती है. Let us now learn about these movements of the earth in detail. अब हम इन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में. Rotation. The earth spins or rotates from west to east in a counterclockwise direction. So earth कैसे rotate करती है? West to east, anti-clockwise on its axis, which is an imaginary straight line that runs through the center of the earth. और ये किस पे आपकी रोटेट करती है? इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जिनको हम ये मानते हैं कि ये किससे पास हो रही है? अर्थ के एक्सिस से पास हो रही है. At an angle of 23 degree half away from a line drawn perpendicular to the plane of its orbit around the sun. So your line 23 half is a perpendicular to the Tropic of Capricorn. 66 half to the orbital plane itself, and the 66 half है ये orbital plane.
इट इज ऑलवेज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन. और ये कैसे टिल्टेड होती है? हमेशा सेम डायरेक्शन में टिल्टेड होती है. इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, कि रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? अ सिंगल रोटेशन ऑफ अर्थ on its axis in relation to the sun takes about 24 hours or 1 day. अगर हम सिंगल अर्थ के रोटेशन की बात करें उसकी खुद के एक्सिस पर सन के रिलेशन में, तो अर्थ 24 आवर्स लेती है वन रोटेशन को कंप्लीट करने में, जिससे क्या बन जाता है? 1 day. This rotation of Earth along with the tilt of its axis has a major effect on the distribution of sunlight that the Earth receives. This causes day and night. तो जो रोटेशन होती है अर्थ की, बिकॉज अर्थ थोड़ी सी टिल्ट है, तो उसमें बहुत ज्यादा मेजर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सनलाइट को रिसीव करने का, और यही कॉज क्या करता है? डे एंड नाइट. Due to the earth rotation from west to east, the sun seems to rise in the east and sets in the west. क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट से, तो हम ये मानते हैं कि सन है जो वो राइज होता है ईस्ट में और सेट्स होता है वेस्ट में. At sunrise, the part of the earth receiving light from the sun is having day. जब सनराइज होता है, अर्थ का जिस पार्ट में सन की लाइट पड़ती है या रिसीव होती है, वहां होता है दिन. At sunset, the part of the earth receiving light turn away from the sun and move into its own shadow, causing night. तो जो सनसेट होता है जब, तो जो सन की साइड को अर्थ का फेस होता है वो टर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ रोटेशन, और हमारा जहां पर डे टाइम था वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट टाइम में. The circular line that separates night from day is called circle of illumination. एक ऐसी लाइन जो सेपरेट करती है दिन को और रात को, उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. Here the circle of illumination shows. अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जिस अर्थ के पार्ट पर सन की रेज थी वहां डे टाइम था, लेकिन जहां पर अर्थ की रेज डायरेक्ट नहीं थी या नहीं पड़ रही थी वहां नाइट टाइम था. In a dark room, shine a torch on a globe and then rotate the globe from left to right. Make sure that the direction of the light coming from the torch is fixed. As you keep rotating the globe, notice how one half of the globe is lighted while the other half is in darkness. Draw a diagram to illustrate this experiment. सो व्हाट हैपन, आप एक डार्क रूम में जाए और एक ग्लोब का एक्सपेरिमेंट है ये, आप ग्लोब और टॉर्च लेकर जाएं और टॉर्च को एक जगह फिक्स कर दें ताकि टॉर्च इधर उधर ना हिले, मींस उसकी जो लाइट है वो इधर उधर स्कैटर ना करे. और उसके बाद आप अपने ग्लोब पर उस लाइट को डालें टॉर्च की. जब आप डालेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो हाफ पार्ट है अर्थ का उसमें डे है, और जो हाफ पार्ट जिसमें लाइट नहीं मिल रही अर्थ के पार्ट को, वहां नाइट टाइम है. Revolution. While rotating on its axis, the earth also travels around the sun on its orbit at the speed of about 107,278.87 kilometer per hour. So जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ ट्रैवल करती है सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में, और उसकी स्पीड कितनी होती है? 1,07,278.87 per kilometer hour. This movement of the earth on its gigantic elliptical orbit around the sun is called revolution.
और यही मूवमेंट अर्थ की अपने ऑर्बिट पर, क्योंकि ऑर्बिट हमारा ओवल शेप का होता है और वो राउंड शेप का नहीं होता, तो इसी मूवमेंट को क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन. As the earth orbits the sun, sometimes it gets closer to sun. At other times it moves farther from sun. कभी कभारी जब अर्थ ऑर्बिट करती है सन के पास, तो हमारा कभी कभारी अर्थ क्या करती है? सन के पास पहुंच जाती है और कभी कभार सन से दूर पहुंच जाती है. At a certain point in year, the earth on its orbit is at its farthest distance from sun. और ईयर में क्या होता है? जो अर्थ है वो ऑर्बिट करते करते सन से दूर हो जाती है. दिस इज कॉल्ड एपिलियन. और इसको क्या कहते हैं? एपिलियन. जब अर्थ सन के क्लोज होती है तो होता है पेरिलियन. It takes 365 days and 6 hours for the earth to complete one revolution around the sun. These 365 days and 6 hours make 1 year. तो अर्थ अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है 365 डेज एंड 6 आवर्स में, और यही आपका पूरा मिलकर बन जाता है 1 ईयर, 1 साल. Effects of revolution. अब revolution का क्या effect होता है? The constant tilt of the earth axis and the revolution of the earth causes unequal length of day and night and seasons. क्योंकि अर्थ टिल्ट है और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और जब अर्थ रेवोल्यूट करती है तो अनइक्वल लेंथ के डे, नाइट और सीजन बनते हैं. Like if you see in this graph, in this diagram, you can easily know it. When earth is tilted till 21st March, when earth is tilted and when it is near the sun, so spring season start, and here in the southern autumn season start. Same as 21st June, when earth receives lots of summer season. So in the southern hemisphere, it occurs winter season. And here, if when the earth on 22nd of December is tilted, so the winter is in the northern hemisphere and the southern hemisphere receives summer. Unequal lengths of day and night. Note and study the 4 different positions of the earth on its orbit. So we have already done with this. Note that the earth is tilted in the same angle throughout its revolution around the sun. हमने ये नोट करा कि अर्थ जो है वो सेम एंगल पे टिल्टेड रहती है पूरे अपने रेवोल्यूशन के दौरान. It is interesting to know that only the equator are days and nights always of equal duration all through the year. आपको ये जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा, जो इक्वेटर की लाइन होती है वहां पर डे और नाइट हमेशा इक्वल ड्यूरेशन का होता है पूरे साल. सीजन. The occurrence of season and their change is caused by. अब सीजन कैसे ऑकर होता है? The revolution of earth around the sun which causes unequal length of day and night. तो रेवोल्यूशन जब अर्थ करती है सन के चारों तरफ तो अनइक्वल डे और नाइट ऑकर करता है. The tilt of the earth axis. और जब अर्थ टिल्ट होती है अपने एक्सिस पर, उसकी वजह से भी सीजन आपके ऑकर होते हैं. The 4 seasons that we experience occur during the course of a year. The 2 hemispheres have opposite season. तो जो 2 हेमिस्फीयर है हमारे साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहां पर जो सीजन होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं. When the northern hemisphere tilted towards the sun, the southern hemisphere is tilted away from it.
बट ऑब्वियस है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा सन की साइड को टिल्ट करेगा तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर हो जाएगा, और जब यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट करेगा सन की साइड तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो जाएगा। चेंज इन सीजन, change in season can be explained by two phenomena called solstice and equinox. Solstice, sun standing still, and equinox means equal nights. Solstice, there are two solstices that we witness in a year. यहाँ पर सिर्फ दो ही solstice आते हैं जिनको हम कहते हैं कि साल में आए हैं। Summer solstice, on 21st June, the North Pole is tilted towards the sun and the sun rays fall directly on the Tropic of Cancer. 21st June को पहला समर सोलिस्टिस आता है जब हमारा अर्थ जो है, नॉर्थ पोल है जो, वो टिल्ट हो जाता है सन की साइड को और उस पे डायरेक्ट रेस फॉलो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। This position of Earth is known as summer solstice, as it is summer in the northern hemisphere. और इसी पोजीशन को अर्थ की हम क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिस, और इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। During the summer time, the days are longer and the nights are shorter in the northern hemisphere. तो जो हमारा समर टाइम का टाइम होता है उसमें डेज हमारे बहुत बड़े होते हैं और नाइट्स बहुत छोटी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। The region between the Arctic Circle and the North Pole receives sunlight 24 hours a day for a few months as the sun never sets. तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो आर्टिक और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया है इस 21 जून में, वहां पर सन की 24 घंटे लाइट मिलती है कुछ महीनों के लिए और यहाँ पे सूरज कभी नहीं ढलता। During this time, it is winter in the southern hemisphere, where nights are longer than the day. और यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होता है, यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है जहाँ पर नाइट लंबी होती है और डे छोटे। The region between Antarctic Circle and the South Pole is always in darkness for a few months and does not see the sun. और जो एंटार्क्टिक रीजन और साउथ पोल के मिड का पार्ट है वहां पर अंधेरा रहता है क्योंकि सूरज तो कहां पर है, आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल में। विंटर सोलिस्टिस, on 22nd December the sun rays fall vertically on the Tropic of Capricorn. The south pole is tilted toward the sun and the Tropic of Capricorn receives the direct rays of the sun. तो विंटर सोलिस्टिस में जो आपका 22 ऑफ दिसंबर है वो विंटर सोलिस्टिस का है। तब क्या होता है, जो सन है वो वर्टिकली अपनी रेज डालता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे और जो साउथ पोल है टिल्टेड है सन की तरफ, वहां पर डायरेक्ट सन रेज रिसीव होती है। This position of Earth that falls on 22nd December is known as the winter solstice, as it is the winter in the northern hemisphere. तो हमने पढ़ा था 21 जून में जो डेट है वहां पर समर सोलिस्टिस है, लेकिन जो 22 ऑफ दिसंबर है वहां पर अर्थ में विंटर सोलिस्टिस है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर सन की रेज इतनी ज्यादा नहीं है और वो वर्टिकली है। नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर नाउ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब रातें बड़ी है और दिन का टाइम छोटा हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। Between the Arctic and the North Pole,
it is darkness for 24 hours for a few months as the sun is not seen. तो हमने बताया कि जो आर्टिक और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया है वहां पर डार्कनेस होती है, क्यों? कुछ महीनों के लिए, क्योंकि वहां पर सूरज नहीं उगता. During this time, the southern hemisphere experience summer as the vertical rays of the sun are on the Tropic of Capricorn. और इस दौरान जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो एक्सपीरियंस करता है समर सीजन एज जो सन रेज है वो कैसे पड़ रही है? वर्टिकली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर. Days are longer than the night in the southern hemisphere at this time, and 22nd December is the longest day there. So days longer हो जाते हैं नाइट से. वो कहाँ पर होते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर में, जब आपका विंटर सोलिस्टिस आता है. और विंटर सोलिस्टिस आता है 22nd December. Place between the Antarctic Circle and the South Pole experience 24 hours of daylight for a few months. और जो प्लेसेस होती हैं आर्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, वहां पर 24 घंटे सन की रेस होती है क्योंकि सन सेट नहीं होता. इक्विनॉक्स. वी विटनेस 2 इक्विनॉक्सेस इन ईयर. हम विटनेस करते हैं 2 इक्विनॉक्स अपने पूरे साल में. इक्विनॉक्स मींस इक्वल नाइट, जितना दिन उतनी ही रात. Autumnal equinox. As the earth start moving from the June position, every day the duration of sun decreases in the northern hemisphere till 23rd September, when the sun's rays are vertically overhead the equator. So इसमें क्या होता है, हम जब जून की पोजीशन 21st ऑफ जून की पोजीशन पर आते हैं तो रोज हमारी अर्थ मूव करती है और उसकी वजह से क्या होता है, सन की लाइट धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टिल 23rd सितंबर तक. और जो सन की रेज है वो वर्टिकल हो जाती है इक्वेटर पर. This is the autumnal equinox, when the days and nights are equal all over the earth. और इस ऑटोनोमल इक्विनॉक्स में क्या होता है कि जो डे और नाइट है वो दोनों इक्वल हो जाती है पूरी अर्थ में. ड्यूरिंग ऑटम द हीट इज मॉडरेट एंड द वेदर इज कूलर. ऑटम सीजन में जो हीट है वो कम होती है और इवन जो वेदर होता है वो थोड़ा ठंडा होता है. September and October are the autumn months for the northern hemisphere. जो सितंबर और अक्टूबर है वो ऑटम सीजन होता है किसके लिए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए. इट इज नाउ स्प्रिंग इन साउदर्न हेमिस्फीयर और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में. वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स. आफ्टर डिसम्बर विंटर स्टार्ट्स receding in the northern hemisphere till the earth moves north from the southern hemisphere to its March position. On 21st of March, the sun shines vertically on the equator. So December के बाद जब हमारा अर्थ में विंटर होती है तो उसके बाद जब अर्थ मूव करती है मूव नॉर्थ से साउदर्न हेमिस्फीयर मार्च की पोजीशन में. सो 21st ऑफ मार्च में जो सनशाइन है वो वर्टिकली होता है किस पे? इक्वेटर. इट इज नोन एज स्प्रिंग इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स. नाउ एंड ऑल प्लेसेस वंस अगेन हैव इक्वल आवर्स ऑफ डे एंड नाइट. अब यहाँ पर स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ गया है या वर्नल इक्विनॉक्स है और यहाँ पर क्या होता है, जितने भी आवर्स हैं वो डे एंड नाइट के सेम होते हैं. ड्यूरिंग स्प्रिंग द वेदर स्टार्ट्स टू गेट वार्मर. और स्प्रिंग सीजन में जो वेदर है वो कैसा होने लग जाता है? गर्म.
March and April are the spring month for the northern hemisphere. मार्च और अप्रैल का महीना जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स के लिए कैसा है? आपका स्प्रिंग मंथ है. इट इज नाउ ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. अब ऑटम कहाँ होगी? साउदर्न हेमिस्फीयर में. मींस आप ये कह सकते हैं जब मार्च और अप्रैल में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का है तो उसका ऑपोजिट साउदर्न में ऑटम सीजन है. The movement of Earth on its axis is known as rotation. The Earth axis is inclined at the angle of 23rd degree orbital plane. The circular line that separates night from the day is called circle of illumination. The distance between the Earth and the Sun is minimum when the Earth is parallel. Earth is the solstice. The sun rays fall directly on the Tropic of Cancer during summer solstice. Nights are longer than days during the month of June. Fourth, the distance between the Earth and the Sun is minimum when the Earth is at perihelion. The sun rays falls directly on the Tropic of Cancer during summer solstice. Nights are longer than days during the month of June, northern hemisphere. The sun rays are vertical during winter solstice over Tropic of Cancer. The longest day in the hemisphere is 21st June. Equinox means equal nights. Which of the following statement is true for the equinoxes? March and April are the autumn month for the northern hemisphere. State whether true or false. A leap year has 366 days. Yes, true. The Earth takes 23.5 hours to complete one rotation. False, 24 hours. The Earth moves around the Sun in circular orbit. False, elliptical orbit. The spring equinox is also known as vernal equinox. Yes, true. When the Earth on its orbit is the farthest distance from the Sun is the aphelion. Yes, true. If you like the way as I am teaching, so do like and subscribe my YouTube channel, Education for Kids. Thank you so much.